नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का पेपर 2026 का 24 मई को होने वाला है, ठीक है? 24 मई को निर्धारित है ये पेपर, जो कि संडे है उस दिन। तो इसी के रिगार्डिंग जो है कि आप सभी का हो सकता है मैक्सिमम प्रिपरेशन हो चुका होगा, सभी लोग इस समय रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन करने के साथ-साथ क्या होता है कि पेपर के पैटर्न को समझना, यूपीएससी किस तरीके से पेपर को पूछता है, मैक्सिमम आप में से मैक्सिमम लोग इन सब चीज़ों को जानते होंगे। कुछ को जानने की आवश्यकता होगी और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। उनके लिए वीडियो खास तौर पे है कि हम किस तरीके से ऑप्शंस को देख के, ठीक है? क्वेश्चंस तो होते ही हैं, लेकिन कुछ जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो ऑप्शंस बहुत कुछ बता देते हैं कि कौन-सा जो है कि आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना किस आंसर की है और कौन-सा आंसर नहीं होगा। क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, इन ऑप्शंस के साथ ही क्या करता है, खेलता है, मैक्सिमम टाइम प्ले करता है। और आपको जो है कि ये चीज़ें कितना भी पढ़ के जाओगे, यूपीएससी का पेपर है, आप कितना भी पढ़ के जाओगे, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको जो है कि आप साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन उन चीज़ों का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो इन ऑप्शंस को समझना कि इन ऑप्शंस के थ्रू किस तरीके से हम क्वेश्चंस को पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना इस क्वेश्चन को पढ़े हुए। तो इसी के क्रम में मैंने जो है कि पूरे इस वीडियो को जो है कि वीडियो में जो हमारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं, सॉरी, जो यूपीएससी में 2025 में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं, इनको मैंने 4, 5, 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। हर एक कैटेगरी को हम लोग जो है कि ब्रीफ में समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही में आप लोगों का कुछ इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो कि सर ऐसा ही क्यों हो रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी जो है कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट ट्रैक के साथ हम मॉडर्न हिस्ट्री को, मिडिवल हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, जितने भी पॉलिटी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट का जो है कि कंप्लीट रिवीजन अपने चैनल पे करवाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है, 2025 में जो हमारा क्वेश्चन पेपर था यूपीएससी का, इसमें जो पहला टाइप मैंने क्लासिफाई किया है, ये है हमारा 4 स्टेटमेंट एंड 4 ऑप्शन। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शंस किस तरीके के होते हैं कि पहला जो है कि पहले क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स होते हैं और साथ ही में ऑप्शंस में क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, सब में 4 होते हैं, लेकिन किस टाइप के ऑप्शंस होते हैं वो? ओनली 1, ओनली 2। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा है पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 आपके क्या हैं, क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स हैं। इन स्टेटमेंट्स के लिए क्या है आपके पास, 4 जो है कि ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस किस तरीके के हैं? ओनली 1, ओनली 3, ओनली 2, ऑल द 4। सेकंड क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा। इसमें भी देखिए आपके पास क्या है, 4 स्टेटमेंट है, 1, 2, 3, 4। इसमें ऑप्शंस किस तरीके के हैं? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल द 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा। इसमें देखिए क्या है, 4 स्टेटमेंट है, 1, 2, 3, 4। और इसमें अगेन जो है कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस 4 हैं। इनमें किस तरीके का ऑप्शंस है? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल द 4। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। इसमें भी क्या है आपका 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शंस स्टेटमेंट्स हैं। इन स्टेटमेंट्स के लिए 4 ऑप्शंस किस तरीके के हैं? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल द 4। तो देख सकते हैं कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इस पैटर्न पे आधारित थे। किसमें? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल द 4। तो ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए उसके ऑप्शंस के थ्रू ऑलवेज आप जो है कि सर्टेन रहिएगा कि मेरा रूल हमेशा फॉलो होगा। अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक से चीज़ों को समझते हैं, ऑलवेज फॉलो होगा। इसमें होता क्या है कि जो ए ऑप्शन होता है हमारा, मतलब कि ओनली 1, और साथ ही में जो डी ऑप्शन होता है ऑल द 4, ये कभी भी किसी भी कंडीशन में क्या होगा? सही नहीं होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें जो है कि 4 स्टेटमेंट्स हैं और 4 ऑप्शंस इस तरीके से हैं कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल द 4 है, इसमें से आपको 2 ऑप्शंस को ऑलवेज काट देना है। कौन-कौन से ऑप्शंस को काट देना है? ए ऑप्शन को आप काट दीजिएगा और साथ ही में किसको? डी ऑप्शंस को काट दीजिएगा। देखिए इसमें भी हम काट देते हैं, ए ऑप्शन को, डी ऑप्शन को। तो ये ऑप्शंस क्या है, कभी भी नहीं होने वाले हैं। तो होने कौन से वाले हैं? बी, ओनली 2 और साथ ही में क्या? ओनली 3। इन ऑप्शंस के होने के मैक्सिमम चांस हैं। इसमें से क्या है, 50-50% पर हम आ चुके हैं। मतलब कि हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शंस बचे हैं, 2 और साथ ही में क्या हमारा 3।
ठीक ना। तो ये दो ऑप्शंस में देखिए 50-50 पे आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अपने नॉलेज को अप्लाई करना है और आपको जो है कि फाइनल आंसर आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज है, स्टिल आप कंफ्यूज है, लेकिन आपको क्वेश्चंस को करना है, आप सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कर देना चाहिए मुझे, तो आप किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ओनली टू जो ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन बी है, उसके साथ ही आप ऑलवेज जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कि इन ट्रिक्स को अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको जो है कि गारंटी देते हैं कि अगर आप इन ट्रिक्स को ही बस अप्लाई करते हैं ना, तो इसके दम पे आपको जो है कि 65 प्लस जो है कि मार्क्स इजीली मिल जाएंगे बिना नॉलेज का। ठीक ना, ओनली ट्रिक्स को अप्लाई करके। तो आप लोग जो है कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप इसको जो है कि ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं, वहाँ डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो फिर से मैं थोड़ा इन चीज़ों को फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जो पहला हमारा है, देखिए मैंने बताया कि जो 2025 का पेपर आया था, इसमें जो है कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, 4 स्टेटमेंट्स होते हैं। कितने स्टेटमेंट्स होते हैं, 4 स्टेटमेंट्स होते हैं। उन स्टेटमेंट्स के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं। किस तरीके के, ओनली वन, ओनली टू, ओनली 3 एंड ऑल द 4। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें जो है कि 4 आपके जो है कि स्टेटमेंट्स हैं और 4 ऑप्शंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस के थ्रू ऑलवेज सर्टेन रहिए कि किसी भी कंडीशन में ए ऑप्शन, ओनली वन और साथ ही में डी ऑप्शन, ऑल द 4 कभी नहीं होने वाले हैं। आप इसको काट दीजिएगा, ऑलवेज काट दीजिएगा कि ये तो ऑप्शंस होने वाले हैं ही नहीं। ठीक ना, तो ऑप्शंस कौन कौन से होने वाले हैं, ओनली 2 और साथ ही में क्या, ओनली 3। अब इसमें क्या आप 50-50% पर आ चुके हैं, तो आराम से आप यहाँ पे नॉलेज को अप्लाई करके फाइनल आंसर तक जा सकते हैं। अगर आप इसके बाद से भी कंफ्यूज हैं कि नहीं इनमें से ये बी ऑप्शन होगा कि सी ऑप्शन होगा, तो आप किसके साथ जाएंगे, ऑलवेज बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये रहा हमारा पहला ट्रिक। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ये होते हैं इस टाइप के, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस में खास बात क्या होती है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स में, इन क्वेश्चंस में, कि इसमें क्या होते हैं, 4 जो है कि स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको जो है कि मैच करना होता है। इधर को जो है कि एक हमारा कॉलम होगा, इधर को एक कॉलम होगा, और 4 होंगे। कितने होंगे टोटल, 4 होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स हैं, और इनके ऑप्शंस क्या है, सिमिलर जो है कि जो पहला हमारा स्टेटमेंट था उसी टाइप से होंगे। जैसे कि ओनली 1 हो गया, ओनली 2 हो गया, ओनली 3 हो गया, ऑल द 4 हो गया। यहाँ देखिए ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल द 4 हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, ए ओनली 1 और साथ ही में क्या, ओनली 3। ए और सी ऑप्शन, कौन सा, ए और सी ऑप्शन जो है कि किसी केस में नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में क्या होगा, ए और सी ऑप्शन जब मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस हो और 4 स्टेटमेंट्स हो और सेम उसी पैटर्न पे आपके ऑप्शंस हो, तो इस केस में ए और सी ऑप्शन क्या होगा, कभी भी नहीं होगा। आपको इसको काट लेना है। तो कौन से ऑप्शंस होंगे, बी, डेट मीन्स की ओनली 2 और साथ ही में क्या, डी, डेट मीन्स की ऑल द 4। अब यहाँ पे आप आ गए 50-50% पे, या तो बी ऑप्शन सही होगा या तो डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ से आप नॉलेज को अप्लाई करके अपना, आपने साल भर 2 साल 3 साल भर जो भी पढ़ा है उसको अप्लाई करके फाइनल आंसर तक जा सकते हैं। यदि आप यहाँ पर स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आपका आंसर क्या होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन, ओनली 2 जो होता है ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है, सही होता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कि फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि अगर यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, इसमें जो है कि 4 स्टेटमेंट्स हैं, और इन 4 स्टेटमेंट्स को एक साइड में कॉलम दिया है, उससे क्या करना है, मैच करना है। ऑप्शंस हमारे सेम जो है कि जो अभी मैंने बताया उसी टाइप के हों, तो इस कंडीशन में आपके ए और साथ ही में क्या, सी ऑप्शन कभी भी क्या होगा, नहीं होगा। तो कौन से ऑप्शंस होंगे, बी होगा या तो डी होगा। यही ऑप्शंस क्या होंगे, हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका या तो बी होगा या तो डी होगा। तो आपको अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि ऑलवेज क्या होगा, करेक्ट होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं
हाँ, देखिए कुछ क्वेश्चंस वैसे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है कि इन चीज़ों को देख लिया, ठीक ना? मतलब कि इस तरीके से ज़्यादा चीज़ों को हम लंबा नहीं ले जाएँगे, ठीक ना? आप धीरे-धीरे चीज़ों को सीख लेंगे, अभी हमारे पास समय है, 24 को पेपर है, इसके पीछे हमारे पास समय है, तो एक बार चीज़ों को मैं बता दूँगा ना तब कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो पहले आप जो है कि इन क्वेश्चंस को उठाइएगा, जो कि 2025 के पेपर से पूछे गए हैं। इनको खुद जो है कि इस रूल को अप्लाई करके देखिएगा कि आपको इससे बेनिफिट होता है कि नहीं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें जो है कि 5 अथवा 4 स्टेटमेंट्स होते हैं और साथ ही में क्या होते हैं 4 ऑप्शंस इस तरीके से होते हैं कि 1 2 इस तरीके से जो रैंडम लिखे रहते हैं, ठीक है? ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? आप सभी को पता होगा कि इन क्वेश्चंस को आसानी से जो है कि एलिमिनेशन मेथड से भी किया जा सकता है। 1-2 स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर लोगे तो आसानी से काट के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम जो है कि आपको एक दूसरा ट्रिक भी बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में आपका कोई सजेशन हो तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। साथ ही में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही में अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।